हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी प्यारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए मंथली रीडिंग करेंगे। जो ओवरऑल रीडिंग होगी, हालांकि जनरल रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेज आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका देखेंगे कि ओवरऑल इस महीने आपका जो है एनर्जी कैसी रहने वाली है। फिर देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है। फिर प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि आपका नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर राशि वालों का ओवरऑल इस महीने एनर्जी कैसी रहेगी। ओवरऑल उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, चलिए देख लेते हैं। फोर ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी बता रही कि किसी चीज़ को लेकर जो कंफ्यूजन है, जो बाधाएं, दिक्कतें थी, शायद आप उन पर काम करेंगे। आपको लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दुविधा में नहीं रहना है। उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। एक बिगिनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। आपको नई जॉब नहीं चाहिए, नया रिश्ता नहीं चाहिए, नया कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको वही चीज़ वापस से चाहिए जो आप से दूर जा चुकी है। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से, उस कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने का, जो आपको प्रॉब्लम दिए हुए थे, स्ट्रेस दिए हुए थी, आप कंफ्यूजन में थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा दुविधा या परेशानी में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने की आप कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं, थोड़ा सा एंजाइटी में रह सकते हैं, स्ट्रेस में रह सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने की आप कोशिश करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जिस चीज़ में आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ्ट राइट जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ उस कंफ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने डिसाइड किया है कि अपने एंगर को, अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को छोड़ते हुए आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। क्योंकि अगर उसमें बैलेंस नहीं बनाएंगे तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है, फिर से परेशानी आ सकती है। तो आपको लग रहा है कि ना तो उनसे, जिनके साथ आप जॉब करते हैं या बिजनेस या फाइनेंस में है या जो भी लेन देन आपका है, कि ना तो आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि इससे जो है काम पर इफ़ेक्ट पड़ता है, रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जो चीज़ सही समय के साथ, वक्त के साथ होंगी वही आप करेंगे। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। और पर्सनल लाइफ में जैसे घर गृहस्थी के काम हैं, जो अपना घर परिवार के साथ जो भी बातें करनी है, लव लाइफ का समय है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का, फाइनेंस, जॉब से रिलेटेड, पैसे के लेन देन से रिलेटेड, तो उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बनेगा। और विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, दोबारा से एक अपनी लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकला जा सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको
आगे सक्सेस दिला सके। तो आप नए नए पर्सन की तरह नई अपॉर्चुनिटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। पैसे को लेकर हो सकता है, फाइनेंस को, किसी लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या जॉब बिजनेस को। एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है कि जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी है जो इमेच्योर एनर्जी है, यानी कि बिल्कुल नई एनर्जी है। 19 से 28 साल तक की एनर्जी हो सकती है, और ये जो एनर्जी है ये जो है 35 से 45 के एज के लोग हो सकते हैं। तो एज डिफरेंस हो सकता है, इसी वजह से भी हो सकता है कि परेशानी, दुविधा आ रही हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में आप नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, आपको उन्हीं के साथ काम करना है। आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, चीज़ों को सही हैंडल करेंगे ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नेम ऑफ फेम मिल सके। उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है, तो वहाँ आपको आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दिए हैं, और उस कंफ्यूजन से, उस दुविधा से बाहर निकलते हुए जो आपको परेशानी दे रही थी, दुविधा दे रही थी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। स्ट्रेंथ, आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आप आगे बढ़ेंगे। आपको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर काम में सफलता मिल सकती है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है या लव लाइफ है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन अगर हिम्मत जुटाएंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। द सन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड ज़्यादा लव लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, या फिर हो सकता है जॉब बिजनेस का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिली, जो आपको लग रहा था कि ये आपके लिए लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, ये आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ रिश्ता बना कर रखेगा, काफ़ी खुशहाली आपको मिलेगी, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब या तो वो किसी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में थे या किसी और के साथ जुड़े हुए थे, धोखा दे रहे थे, चीटिंग हो रहा था। तो यहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर लव लाइफ में चाहे ना भी हो, अगर किसी बिजनेस, किसी फाइनेंस, किसी जॉब के लिए भी है, तो हो सकता है कि जिसके साथ आप काम कर रहे थे वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो और किसी के साथ भी काम कर रहा हो, आपके साथ भी काम कर रहा हो, और वो एक समय में 2 काम कर रहा हो, जिस वजह से आपको नुकसान या घाटा हो रहा था। तो वहाँ भी आप क्लियरिटी लाते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए। और लग रहा है कि अगर आप मेल एनर्जी हैं तो फीमेल के साथ काम कर रहे थे, फीमेल एनर्जी हैं तो मेल के साथ, या फिर उस एनर्जी के साथ आप काम करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस आपको मिल सकती है। तो वहाँ हो सकता है कि आप फॉरेन में रहते हैं, या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ विजिट करते दिखाई दे रहे हैं। या तो आप विजिट करेंगे या आपके पर्सन विजिट करेंगे। उनको लग रहा है कि आमने सामने से मिलेंगे तो क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है, प्यार को सही किया जा सकता है, जॉब को, बिजनेस को, फाइनेंस को, सभी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। उस कन्फ्यूज़न से, उस परेशानी से मुक्ति मिल सकती है जिसको लेकर आप कन्फ्यूज थे कि आपको इसके साथ जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या आपको इससे बाहर निकलना चाहिए, नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप हिम्मत जुटाएंगे
और इनोसेंट बच्चे की तरह आगे बढ़ेंगे, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, आपको सफलता मिल सकती है। आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है अच्छी जा सकती है, खुशहाली वाली हो सकती है, लेकिन आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चाहे वो पैसे का मामला है या फिर लव लाइफ का मामला है या किसी जॉब बिजनेस का मामला है। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर मन मुटाव हो सकता है, थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति रंजिश हो सकती है, गिले शिकवे हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि अगर आप कोशिश करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बातों को करना शुरू करेंगे, तो इस नेगेटिविटी से आप निकल सकते हैं, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से निकल सकते हैं, इस बंधन से निकल सकते हैं और लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आप दुविधा में हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इससे आपको छुटकारा भी मिल सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि मतलब ये जॉब से, बिजनेस से, फाइनेंस से या पैसे के लेन देन से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड इसमें बहुत सारे आए हैं। तो उनको लेकर कहीं ना कहीं आप दुविधा में रह सकते हैं, थोड़ा सा ये महसूस कर सकते हैं कि आप यहाँ जकड़े से गए हैं, बंधन में आ गए हैं, आप फ्रीडम में नहीं हैं, आप आज़ादी में नहीं हैं। तो और एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि जितना आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उतना ही कोई नई बात सामने आ जाती है और आप इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आप चीज़ों के सही होने का वेट इंतजार कर रहे हो, या हो सकता है कि जिसके साथ आप काम करते हैं वो आपका वेट इंतजार कर रहा हो। दोनों तरफ से वेट इंतजार हो रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन यूनिवर्स जी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अच्छा आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो उस पर आपको काम करना है। अगर आप अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, और इस मन मुटाव को दूर करेंगे, धीरे धीरे करके बातें करेंगे। जो बातें हो पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके बातें शुरू करेंगे और प्यार और प्रेम के साथ बातें करेंगे, मिठास के साथ बातें करेंगे। तो जो दुख के बादल है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और नए सिरे से आप अपने काम की तरफ, अपने जॉब की तरफ, अपने प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। वेट आपको करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ सही हो सकता है। इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है, जिसको लेकर आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। तो जो है आगे बढ़िए, एक दूसरे से बातें कीजिए। इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि ये मन मुटाव, ये द्वेष भावना, ये रंजिश, ये जो समय जिसका वेट आप दोनों कर रहे हैं, वो ख़त्म ना हो। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई बिगनिंग के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तो धीरे धीरे करके आपके उन चीज़ों का समाधान होगा और आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकेंगे। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़, कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ईगो में मत रहिए, माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, तो आप भले ही उस चीज़ के लिए जीत जाए, आपका अहम जीत जाए, आपकी ईगो जीत जाए, लेकिन आप इंसानियत
हार सकते हैं। तो इसीलिए एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना बंद कीजिए। कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी हो कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, ताकि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जहाँ जिसके साथ आप लेन देन कर रहे हैं, चाहे पैसे का है, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे जो भी काम आप कर रहे हैं, और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कीजिए। शुरू से शुरू कीजिए उन चीज़ों को, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो कमिटमेंट तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में या इस जॉब में, इस बिज़नेस में स्टेबिलिटी आ सकती है। जो चीज़ें अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट जा रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो वो स्टेबिलिटी, वो बैलेंस, वो चीज़ें सही होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, चीटिंग नहीं करनी है, हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करना है। अगर आप चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी धोखाधड़ी करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप सक्सेस, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो उसी को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। और कन्फ्यूज़न को छोड़िए, बिगनिंग शुरुआत कीजिए, चीज़ें सही हो सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।